Hello all, welcome to Intelexis. Okay, this is just a disclosure, and we are going to discuss about the NRT paper trade. ये पेपर ट्रेड रहेगी ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। इसे आप अपना रियल मनी के साथ प्ले ना करें। ये F&O ट्रेड रहेगी। ठीक है, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एनआरटी काम करता है। आपको अपना कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेना है तो प्लीज़ कनेक्ट विथ योर ट्रेडिंग एडवाइजर या जो भी आपका इन्वेस्टर एडवाइजर है, आप उनसे कनेक्ट करके ही कोई ट्रेडिंग डिसीजन लें। हम यहाँ पर किसी ट्रेडिंग या टिप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एनआरटी सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है एफ के लिए, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये था डिस्क्लोजर। बाकी यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, ये डिटेल में है। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, चार्ट स्क्रीन, और शुरुआत करते हैं। तो लेट मी शेयर माय चार्ट स्क्रीन नाउ। हियर वी गो। एक सेकेंड, आई थिंक आई नेट। ओके, परफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर नजर आए। ठीक है, तो हमारे पास दो पोर्टफोलियो थे। एक था हमारा नवंबर का, जिसमें कि हमने एक पोजीशन बनाई थी टीवीएस मोटर पर, और इसमें हमारे पास 1+ का प्रॉफिट था। और हमने क्लियरली उस टाइम पर मेंशन भी किया था कि जैसे ही आप देखते हो कि एक के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पूरी पोजीशन को क्लोज कर देना। हम वापस से इसको रो ओपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आप देखते हो कि 1 लाख से नीचे का प्रॉफिट जाने की कोशिश कर रहा हो, है ना, यानी कि इसका प्रॉफिट नीचे खसक रहा है, तो फिर आप यहाँ पे चीज़ें क्लोज कर देना। तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि इस वाले पेपर ट्रेड पर जो हमें एक्चुअल प्रॉफिट आया हुआ है वो 1+ का आया हुआ है ना, यानी कि 1 का ही मान के चलते हैं कि हमारे पास 1 तक का एक प्रॉफिट आया होगा। फिर हम अक्टूबर सीरीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम इसमें बात करेंगे तो जो जो पोजिशन है उसमें बात करें तो पीएनबी में अभी तक हमें 46,000 का प्रॉफिट हो रहा है। हम मन्नापुरम पे हमें 37,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और गोदरेज सिटी में हमें 7+ का प्रॉफिट हो रहा है। तो वन बाय वन पे चलते हैं कि क्या मन्नापुरम अभी भी वैसा ही है, क्या हमें इस पूरी पोजीशन को क्लोज करना है। सबसे पहले तो जो नवंबर वाली सीरीज है उसको हम थोड़ा सा हाइड करते हैं और देखते हैं कि जो अक्टूबर वाले जो प्ले हमने किया था उसमें हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर अक्टूबर 31 अक्टूबर का है, ये भी 31 अक्टूबर का है, बाकी ये जो तीन है ये नवंबर का है, तो इनको तो छोड़ देंगे क्योंकि अभी तो नवंबर अभी चल रहा है। हम चाहे तो इसको क्लोज कर देंगे अनडाउटेबली। मगर क्या ये जो अक्टूबर सीरीज खत्म हो चुकी है, क्या उसमें हमें लॉस हुआ है क्या? तो उसका जवाब है भी नहीं, उसमें हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है 16,000 का। तो अब मैं इन दो को तो क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई ऑप्शन है क्या डायरेक्ट? हाँ, एग्जिट टू, एग्जिट मैनुअली एंड एग्जिट आउट। ठीक है, तो ये दो को एग्जिट कर दिया और इसमें हमारे पास 16,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, 16,000 का प्रॉफिट हुआ। अब हमारे पास ये दो पोजीशन बची है, नवंबर की पोजीशन बची है। इसको हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो मन्नपुरम पे चलते हैं चार्ट पर। मन्नपुरम, सॉरी, मन्नपुरम। और अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी पोजीशंस है नवंबर के हिसाब से, और अभी यहाँ पर मार्केट क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो शॉर्ट पोजीशन है, एक है पुट 140 का और एक है पुट 150 का। तो 140 और 100, 150 पर हम देखते हैं कि क्या 140 और 150 पर कुछ चीज़ें खराब हो रही है क्या? तो 140 यानी कि ये है, और अलर्ट भी लगा के रखा हुआ है मैंने, अगर ये बचता है तो इसका मतलब और ज़्यादा नीचे जा सकता है। और 150 पर यानी कि यहीं कहीं पर, यहाँ पर, ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं पर है और यहाँ पर है, दो है, 150 और 140। तो देखो 150 वाला तो हम चाहे तो क्लोज कर सकते हैं। वैसे तो देख लेते हैं कितना रिटर्न आ चुका है हमें। हमने 6 रुपए पे 140 का 6 रुपए पे बेचा था, 240 पे। आई थिंक हमें 50% का प्रॉफिट तो यहाँ आ रहा है। यहाँ पर 11 रुपए था, 11 से हम यहाँ पे सीधे आ चुके हैं 4 रुपए पे। आई थिंक अगर हाफ की बात करें तो 5 रुपए होता है। यहाँ पर भी 50+ का हो चुका है, यानी कि 60+ का हो चुका है प्रॉफिट। हम चाहे तो यहाँ पर अब दोनों चीज़ों को क्लोज कर सकते हैं, और अभी देखते हैं कि क्या हम और कर सकते हैं या नहीं। देखो पहली चीज, यहाँ पर अभी अपसाइड दिखा रहा है। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमने प्लान किया था मंथली टाइम फ्रेम पर। एक सेकंड, ये सारी चीजें हमने प्लान किया था यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, और हमने कहा था कि इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि एंट्री वाला कंडीशन बना हुआ है, और पैनिक के साथ में आया तो यहीं पर टाइम पास कर लेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पर हमें अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं, मगर यहीं पर ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, और उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग करेंगे। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेक इन्वायरमेंट बना हुआ, उसके बावजूद हमने पुट शॉर्ट किया था। ठीक है, यानी कि लेक इन्वायरमेंट एंड उसके बावजूद हमने पुट शॉर्ट किया हुआ है।
क्योंकि लेक इन्वायरमेंट में ऑलरेडी पैनिक डाउन साइड का आ चुका है। अब आप कह सकते हो कि लेक इन्वायरमेंट का यहाँ तक हमने वेट क्यों नहीं किया। देखो, हम चलते हैं टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये है टाइम फ्रेम वीकली का। अक्टूबर में जैसे हमने काम किया था 2 हफ्ते था, तो 2 हफ्ते इसने यहीं पे निकाल दिया। अच्छा खासा हमें वहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ। अब बात करते हैं कि यहाँ से नेक्स्ट व्हाट, यहाँ से अगला क्या। ठीक है, तो यहाँ से यू टर्न ले सकता है क्या, तो उसका जवाब है हाँ। इसलिए हमने यहाँ पर ये अलर्ट लगा के रखा हुआ है। जैसे आप देखते हो कि 137 के नीचे जाने की कोशिश करता है, तो सॉरी, अगर आप देखते हो कि 137 के नीचे जाने की कोशिश करता है, तब ये और इस वाली लाइन तक आएगा। टाइम लगाएगा मगर आएगा जरूर। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा क्या, उसका जवाब है हाल फिलहाल में नहीं। तो इसके लिए हम कहाँ जा रहे हैं, इसके लिए हम जा रहे हैं सिंपली डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम में बायस बैठा हुआ है, बायस दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। एक्टिव हो चुका है इन द सेंस यहाँ पर हमें अच्छा खासा अप एंड डाउन साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर 75 मिनट की बात करें तो 75 मिनट में भी दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर साइड में देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत और ऊपर जाके ये वापस नीचे आएगा। तो जब आप देखते हो कि ये 170 160 के ऊपर जा रहा है ना, 160 पे तो हम बैठे ही हैं, है ना, तो 170 के आसपास जा रहा है। तो एक बार के लिए जो ये वाली पोजीशन कौन सी, 140 और 150 वाली, इसको हल्का कर देना, क्योंकि हमें इसमें 70 प्लस का प्रॉफिट आ चुका होगा। हालांकि 75 प्लस हो चुका होगा, तो हम मान के चलते हैं कि हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें फिर से एक फॉल देखने को यहाँ पर मिलेगा। कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएगा, 10 10 रुपये और ऊपर जा सकता है, फिर उसके बाद में फॉल आएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो लाइन जा रही है ना, इस लाइन को टच होता है, तो अब एक बार के लिए अपना पोजीशन जो है हल्का कर लेना, क्योंकि हमारे आ चुका होगा 75 प्लस आ चुका होगा। अगर अभी भी हम काटे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं अभी भी काटता हूँ तो यू कैन से कि भाई हमें अच्छा खासा अभी 36,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम इस कंडीशन में भी यहाँ पर अच्छा खासा बुक करके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें 60 के अराउंड, 60% के अराउंड तो हमें दोनों में, चाहे इस वाले लेग में इस वाले लेग में, दोनों में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम चाहे तो इसको थोड़ा और वेट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं क्या, तो उसका जवाब है हाल फिलहाल में नहीं, हमें नहीं बढ़ाना है कोई क्वांटिटी, क्योंकि इसका एक तो लॉट साइज अच्छा खासा है। तो हम यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, फिर दूसरा आता है यहाँ पर कि यहाँ तक आने के बाद में क्या सच में पूरा एग्जिट कर जाना है क्या, तो हाँ हमें, क्योंकि हमने एक एक लॉट लिया था। मगर अगर आपके पास एक से ज़्यादा लॉट आपने पेपर ट्रेड में ऐड कर रखे हैं, तो फिर उस पेपर ट्रेड में एक से ज़्यादा लॉट है अगर आपके वाले इसमें, तो उसमें एक एक लॉट आप हटा सकते हो। ठीक है, जो आपने सेंसिबल में मेरे साथ में जो आपने ट्रेड लिया होगा, उस ट्रेड में आप फिर यहाँ पर आते से ही एक एक लॉट को कम कर सकते हो। फिर जब ये नीचे आएगा तो फिर हम वापस एक एक लॉट और बढ़ाएंगे, मगर अभी नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये कोई रॉकेट होके ऊपर नहीं जाएगा। तो उसका कारण मैं सिंपली बता देता हूँ। उसका कारण है ये मंथली में बड़ी सी कैंडल, पैनिक वाली कैंडल दिख रही होगी मंथली में, यारी है ना। इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से हमें कोई बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड नहीं जाएंगे, यहाँ पर टाइम स्पेंड बहुत करेगा। और डेली में तो बता ही रहा है भाई साहब कि ये बायस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये अच्छा खासा एक साइडवेज में ले लेगा। और जैसे यहाँ पर किया ना इसने, ये साइडवेज में, तो यहाँ पर वैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो हमारे पास अपर रेंज भी आएगी, लोअर रेंज भी आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब 170 के ऊपर निकलता है ना, 170 तक आता है, तो अपनी ये वाली पोजीशन तो खाली कर देना, क्योंकि 75 प्लस तो आ चुका होगा, 75 प्लस आ चुका होगा। मगर उसके बाद में ऊपर ऊपर जाएगा, तो इस वाली लाइन पे हम वापस से इसी को शॉर्ट मारेंगे, मगर कॉल शॉर्ट करेंगे, ना कि पुट शॉर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से डाउन साइड में आएगा ये। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं, ये हो चुका है ना, इसको हटाते हैं, इसको ऑप्टिमाइज यानी क्या। ठीक, फिर आते हैं पीएनबी। तो सबसे पहले तो पीएनबी में हम वो वाली ट्रेड देखते हैं जो कि अक्टूबर का है, और देखते हैं कि क्या हमें अक्टूबर सीरीज में कोई लॉस हुआ है क्या। अक्टूबर अक्टूबर अक्टूबर, हाँ ये सारी अक्टूबर की है। ठीक है, तो अगर अक्टूबर की बात करूँ तो अक्टूबर में मैं टोटल फॉर प्रॉफिट हुआ 34,000 का, स्पाइट ऑफ दिस लॉसेस। ये लॉस उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ये लॉस इसमें इंक्लूडेड हैं, उसके बावजूद हमें प्रॉफिट हो रहा है टोटल 34,000 का। ठीक है, यानी कि लॉस के बावजूद अभी याला तो हमने ऐड भी नहीं किया है, इसमें ऐड और ये पूरा ऐड कर देंगे तो टोटल हमें प्रॉफिट होगा 46,000 का। ठीक है, नवंबर का चूंकि हमें हटाना पड़ेगा, तो नवंबर की सीरीज को हम हटा दो। अक्टूबर अक्टूबर की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि टोटल हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 34,000 का। ठीक है, हम इतने डीप में जाने के बाद में, तो जो हमारा एसएल पे हिट हुआ उसके बावजूद भी हम कोई पैनिक में नहीं आए। ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना, हमने कहाँ कहाँ पर लेके ओवर एड कर दी है ना, तो ये सारी चीज़ें हमने की है, उसके बावजूद हम यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट में हैं।
अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 100 के नीचे की क्लोजिंग है, हालांकि एक्सपायरी से पहले ही हमें क्लोजिंग कर देनी चाहिए, यानी कि 2-2:30 बजे ही हमें क्लोजिंग कर देना था। बट चूंकि ये तो मेरा पेपर ट्रेड है, तो यहाँ से मैं इसको एग्जिट नहीं खरीदेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि मैं हफ्ते में एक दिन आऊँगा, और हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें बोल के चला जाऊँ और यहाँ पर एक्चुअल में हमें लॉस दिखा रहा हो, जबकि रियल में हमें प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे कि मैंने अभी आपको टीवीएस मोटर का बोला कि उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि 1 के नीचे जाने की कोशिश करता है, 1 लाख के नीचे जाने की कोशिश करता है टोटल प्रॉफिट, तो यू नीड टू एग्जिट। ठीक है, तो वहां पर 1 लाख का हम मान के चल रहे हैं कि भाई 1 लाख का प्रॉफिट हमने पेपर ट्रेड में बुक किया होगा। ठीक है, क्योंकि आप डेली ऑब्जर्व कर सकते हो, मगर मैं यहाँ पर संडे को आता हूँ, तो उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सैटरडे संडे जब भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ। तो अब बाकी की ये जो ट्रेड है इसको हम क्लोज करेंगे, इन तीनों ट्रेड को अगर हम क्लोज करें, एग्जिट ऑल, मैनुअली एंड एग्जिट ऑल। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्लोज हुई और इसमें हमें 34,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब बचा है यहाँ पर, तो पीएनबी भी चल रहा है 101 रुपये पर, यानी कि पीएनबी का प्राइस क्या है, 101। यानी कि यहाँ पे तो नवंबर में तो हमें प्रॉफिट है, अभी और ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट जो है और बढ़ जाएगा। 2 रुपए भी और आ जाता है तो यू विल सी अ ह्यूज जंप ओवर ईयर, यानी कि 16 बत्तीस 32,000 रुपये यहाँ पे और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये और ऊपर जाएगा, कहाँ पर, 100 पर है, 105 की तरफ जाएगा, तो ये जो शॉर्ट किया हुआ है हमने नवंबर का, इसको मैं हटाता हूँ, यानी कि इसकी बात करते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी बात करें तो अभी हमें टोटल प्रॉफिट हो रहा है नवंबर सीरीज में भी 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है नवंबर की सीरीज का। ठीक है, क्योंकि ये हमने हेज के हिसाब से यूज किया हुआ है। अभी ये वाला 105 की तरफ जैसे ही जाएगा, यानी कि पीएनबी की बात करें, क्या यहाँ से जंप आ भी सकता है, वो सारी चीजें देखते हैं, क्या जंप आ भी सकता है या नहीं, क्या और नीचे चला जाएगा। ठीक, तो हमारे लिए जो ऐसे लाएगा वो ये वाला रहेगा, यहाँ पे मैं अलर्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमें जंप लेना है, अनडाउटेबली लेना है, बिकॉज 75 मिनट तो अच्छा खासा पॉजिटिव है, और अगर इसको बायस वाला एक्टिव भी होना है तब भी ये अच्छा खासा एक जंप लेगा। तो 105 से लेकर 110 के बीच में जरूर आएगा, तो 105 तक हमें यहाँ पर प्रॉफिट नजर आएगा। तो 105 पर जैसे ही जाएगा, तो ये जो है वो अच्छा खासा हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे 16,000 और ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात, ये देखो ये तो हो जाएगा जीरो हमारा, क्योंकि 16,000 हमारे यहाँ पर ऐड है। देखिए, तो ये हमारा पूरा, अगर 16 दूना 32 भी करता तो टोटल यहाँ पे मैक्सिमम जो लॉस दिखाएगा 32,000, 32,000 का है नहीं, क्योंकि 1 रुपये से 60 पैसे है। तो यानी कि 16, 24, 24, 25, 26 26,000 के आसपास का टोटल लॉस दिखाएगा ये, है ना। यानी कि यहाँ पर 25 26,000 का लॉस दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। फिर जैसे यहाँ पे 2 रुपये 3 रुपये आता है, क्योंकि अभी तो हम 101 पे बैठे हैं, जैसे 105 106 होगा तो यहाँ पर ये आराम से 2-3 रुपये तक आ जाएगा, और ये भी ऑलमोस्ट 1 रुपये या 50 पैसे तक चला जाएगा। 9 बजे भले टाइम है, मगर ये अच्छा खासा ड्रॉप कर जाएगा। 1-2 दिन में आप देखोगे कि हो जाएगा, तो मान के चलना कि जैसे ही आपको ये 2-2.5 रुपए के नीचे जाता है ना, तो हम इसको मान के चलेंगे कि आपने इसको क्लोज कर दिया है। यानी कि 2 रुपए के नीचे जैसे ही ये जाता है, सॉरी, 1 रुपए के नीचे जैसे ही जाता है, 1 रुपए के नीचे इंट्राडे में जाने की कोशिश करेगा ये, है ना, वो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे 105 पे जाएगा तो 1 रुपए के नीचे एक बार, 1 रुपए तक या 1 रुपए के नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो मान के चलना है कि हम इसको मान के चलेंगे कि ये वाली ट्रेड जो है क्लोज हो चुकी है। क्या कह रहा हूँ मैं, फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे 105 106 ये जाएगा, तो आप देखोगे कि ये 1 रुपए के पास या उससे थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करेगा, 1 रुपए से कम। तो 1 रुपए, 1 रुपए 25 पैसे, 1 रुपए 30 पैसे तक भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 1 रुपए 30 पैसे तक अगर आपको ये मिलता है, तो मान के चलना है कि हमने इस वाले ट्रेड को क्लोज कर दिया है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें हमें आराम से 3 रुपए, साढ़े 3 रुपए से कम में मिलेगा, यानी कि 2 रुपए 75 पैसे या 2 रुपए 2.5 रुपए के आसपास ये चीज़ें आ जाएगी। ठीक, आ, तो हम इसको क्लोज मान लेंगे। अभी तो है यहाँ से ऊपर, अब हमारे खिलाफ जाएगा तो क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे कि अगर हमारे खिलाफ जाता है, पहले तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे खिलाफ जाने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा खासा ये वीकली टाइम फ्रेम में दिखा रहा है कि भाई लेक इन्वायरमेंट बना हुआ है और यहाँ से नीचे भी आएगा। देखो, यहाँ पर वीकली में भले ही लेक इन्वायरमेंट बना हुआ है, मगर आप देखोगे कि यहाँ पे इसने पैनिक बार क्रिएट किया हुआ है, और ये पैनिक बार के इनसाइड में है। तो यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करता है काइंड ऑफ, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम कौन कौन सी लेग को क्लोज हुआ मानेंगे ये मैं बता देता हूँ अभी के। ठीक है, तो पहली चीज, यहाँ पर ये जो एसएल है प्राइस वाला, इसके नीचे जाने की कोशिश करता है ये। ठीक है, ये वाले स्लो के नीचे जाने की कोशिश करेंगे, 96 के नीचे, 96.40 के नीचे जाने की कोशिश करता है। तो आप अपनी एक लेग कौन सी वाली, ये वाली क्लोज कर देना, ये वाली, है ना, 105 वाली।
इसको भले ही क्लोज ना करेंगे, मगर इस वाले 105 वाले को जो भी लॉस हो रहा होगा, यू हैव टू बुक दैट एंड वहां से एग्जिट करेंगे। इसको बाद में फिर से ऐड कर लेंगे, इस वाले पेपर ट्रेड को। मगर इस वाले को हम, जैसे ही 96.40 है ना, 96.40 है ना, कितना आ रहा है, 96 96.6 है। तो 96.6 के नीचे जाने की कोशिश करता है, तो एक बार के लिए ये वाले लेग को क्लोज करना है, 105 वाली को। यानी कि यहाँ से हम इस वाले पेपर ट्रेड को हटा देंगे, इसको रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब हाल फिलहाल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम इसको ना रखें। भले ये 96 तक भी जा रहा हो, क्योंकि अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम पड़ा हुआ, फिर उसके हिसाब से हम चीज़ें डिसाइड करेंगे कि क्या हमें और ज़्यादा निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, इसके अलावा हमें और कुछ प्ले करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अभी के हिसाब से मैं बात बात करूँगा कि अगर इसके नीचे जाने की कोशिश करता है, तो आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना। कौन सी वाली, ये वाली। क्या हमें पूरी पोजीशन क्लोज कर देना चाहिए क्या? तो पूरी कर देना भले से, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से इसको रीडिजाइन कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको पूरी पोजीशन को क्लोज कर देना, अगर 96 से नीचे जाने की कोशिश करता है तो। फिर उसको रीडिजाइन हम फिर से देख लेंगे कि क्या हमें फिर से क्या प्ले करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा डाउन साइड में नहीं है। बस ये है कि ये इस वाली कैंडल के अंदर ही टाइम पास करेगा, और यही वह वजह है कि मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं है। बस ये है कि यहाँ से ये 96.6 के नीचे जाएगा, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा अभी ऊपर नहीं जाने वाला है, यहीं पे टाइम स्पेंड करने वाला है। बस इतना सा है। तो जब ये यहीं पे टाइम स्पेंड करेगा, तो हम 90 के आसपास का पुट फिर से शॉर्ट करेंगे, और 900 105 के का ऊपर के कॉल भी शॉर्ट कर देंगे, मगर एटलीस्ट कंफर्म हो जाए। ठीक है, बट ये जिस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, उससे मुझे लगता है कि अभी यहाँ से हम क्या है, ऊपर की साइड है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, अभी मुझे लगता है कि ऊपर की साइड है, और ये जो हाई बना हुआ ना 105 का जो है, ये हाई है 104 105 का जो भी ये हाई है, इसके ऊपर जाए इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करके जाएगा ऊपर, क्योंकि मंथली ये है ना बहुत स्लो चलता है, 3 डिजिट का स्टॉक है, तो ऑब्वियसली ये बहुत स्लो चलेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर पीएनबी में हाल फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है, बट 96 का ध्यान रखना, कोशिश करना है कि 96 पे अगर जा रहा है, तो जो भी हो रहा है उसको बुक करके वहां से हट जाना, हाल फिलहाल में पेपर ट्रैक को पूरी क्लोज कर देना। ठीक है, फिर बात करते हैं गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी में कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कत है, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास अक्टूबर का कुछ बचा हुआ है क्या, तो अक्टूबर का तो हम ऑलरेडी पहले ही क्लोज कर चुके थे। तो अगर मैं बात करूँ अक्टूबर का ही, ये अक्टूबर का था, ये अक्टूबर का था, ये अक्टूबर का था। ठीक है, ये बाकी तो सारे नवंबर के। तो अक्टूबर में ही हमने इसमें 12,600 तो का प्रॉफिट पहले ही बुक कर लिया था। ठीक है, यानी कि सारी पोजीशन क्लोज करने के बाद अगर मैं इसको हटाता हूँ, है ना, अब मैं इन सबको हटाता हूँ, सिर्फ नवंबर नवंबर के रखता हूँ, यानी कि तो इसमें हमें टोटल प्रॉफिट लॉस हो रहा है कितना, 5,000 का। अगर मैं ये पोजीशन अभी पूरी क्लोज कर दूँ, नवंबर वाले की, जो अक्टूबर में हुआ तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर नवंबर वाली पोजीशन में क्लोज करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर लॉस होगा 5,000 का, है ना। मगर क्या हमें क्लोज करना चाहिए, तो उसके लिए हम देखते हैं चार्ट पर, और देखते हैं कि क्या कोई चीज़ें चेंजेस हैं या नहीं। ठीक है, गोदरेज सीपी पर गए। यहाँ पे हमने पहले ही बात किया हुआ था कि यहाँ से हम नीचे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके हिसाब से हमने अक्टूबर सीरीज का प्ले भी किया था। यहाँ पर ही अब टाइम स्पेंड करेगा। अब हमारे स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस हैं। पहले तो सेल साइड में देखते हैं, हमने 1400 का पुट शॉर्ट किया था, हमने 1300 का भी पुट शॉर्ट किया था। 1300 और 1400 दोनों में हमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये तो हमने यहाँ पे बुक भी कर लिया था। मगर यहाँ की अगर हम बात करें 1400 और 1300, इस पे अगर हम जाए, तो अभी मार्केट बैठा हुआ है 1275 पे। ठीक है, तो यहाँ से जंप ले लेगा, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे मंथली में भी अच्छा खासा है, वीकली में भी एंट्री पॉइंट पर है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाएगा और अच्छा खासा फिर ये टाइम कंज्यूम करेगा, है ना, मतलब है यहाँ से ऊपर। मगर हो सकता है कि शायद ये 1400 तक ना जाए, उससे पहले ये थोड़ा सा डिप लेने आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे लगता है कि यहाँ से अभी तो है ऊपर, तो अभी हम यहाँ पर इसमें कोई अपडेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ना कोई हम शॉर्ट कर रहे हैं, ना तो हम बाय कर रहे हैं। हम चाहे तो यहाँ पर पुट और शॉर्ट कर सकते हैं, 1200 के आसपास का पुट शॉर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या हम 1200 का पुट और ऑलरेडी ऐड किया था क्या हमने पहले, नहीं, हमने कोई पुट ऐड नहीं किया हुआ है। हमने कॉल और ऐड किया था, ये वाला है ना, एक कॉल और है, हम चाहे तो कॉल और शॉर्ट कर सकते हैं, मगर अभी नहीं, अभी ध्यान नहीं देते। अभी हम गोदरेज सिटी में पुट ऐड करते हैं 1200 का, देखते हैं कि क्या वहाँ पर कुछ मिलता है क्या हमें। 1200 यानी कि ये यहाँ पे 10 रुपये है, 10 रुपये मतलब कि 5,000 के आसपास का हमें अमाउंट मिल सकता है।
1250 पर अगर देखें, 1250 तो नहीं होगा, 1260, 1260 की अगर पुट की बात करें तो हमें 30 रुपए के आसपास का अमाउंट मिल जाएगा। 30 रुपये मतलब कि 15,000 के आसपास का। 15,000 के आसपास का मिल सकता है, यानी कि ये जो लो बना है इसी को हम मान के चल रहे हैं। चलो थोड़ा वेट करते हैं, फिर इसमें और ऐड तो क्या जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एटलीस्ट 75 मिनट में चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव साइड में जाए तब हम ऐड करेंगे, अभी नहीं करते। ठीक है। तो अभी यहाँ पर कोई रिस्क लेने की जरूरत है क्या एक्स्ट्रा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी की पोजीशन सही। इसमें जो है थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, है ना, क्योंकि हमने 1400 का पोर्ट भी शॉर्ट किया और 1300 को भी पोर्ट शॉर्ट किया, तो इसमें हमें पेशेंस अच्छा खासा लगेगा। क्या हम यहाँ पर और चीज़ें ऐड कर सकते हैं क्या? तो मैं यहाँ पर एक 1300 में क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, बाय मोर एक और हमने ऐड कर दिया, और मैं एक ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐड। ठीक है, तो मैंने दो ऐड कर दिए नवंबर, और इनमें एक एक हमने ऐड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हाल फिलहाल में। और ये दो तो हैं, बाकी ये तो हमने कॉल आउट किया था उसका है। तो अभी मैं इसको एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, इसको एग्जिट हम बाद में करेंगे जब ये अच्छा खासा ऊपर आ जाएगा, तब हम कॉल आउट करेंगे ना, तो हमें वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, एक नवंबर में और एक नवंबर के दोनों में 1300 1400 पे मैंने एक एक लॉट और रेट कर दिया, क्योंकि यहाँ से हमें जंप तो दिखा रहा है कि भाई अच्छा खासा जंप लेगा, 1300 तक तो आएगा, तो 1300 तक आएगा तब हम इस बारे में सोचेंगे कि क्या हमें यहाँ से एग्जिट करना चाहिए या नहीं। ठीक है। तो 1300 तक आने देते हैं, और फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है। सो यहाँ था, अभी तक हमारे पास यही चीज़ें थी, और हमने दोनों को डिस्कस कर लिया। ठीक है, और बाकी यहाँ पर कोई चीज़ों में बड़ा चेंजेस नहीं। ये नवंबर का है जहाँ पर ये है, और ये है अक्टूबर का जहाँ पर अभी तक ये है। ठीक है, तो हो जाएगा। हालांकि अब 9 अक्टूबर वाले में भी कोई अक्टूबर का कुछ नहीं बचा हुआ है, सारी की सारी नवंबर वाली है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन सबको ना मैं वन बाय डिस्कस करता हूँ अब। ठीक है। सबसे पहले आया मेरे पास रेनबो का, देखते हैं रेनबो क्या है भाई। रेनबो, रेनबो, रेनबो में क्वेश्चन है कि डेली टाइम फ्रेम हिट द टारगेट एंड वीकली पे सेलेंट्री था एंड आई एग्जिटेड, शुड बी एग्जिटेड विद द वन थर्ड प्रॉफ और शुड आई एग्जिट द फुल। देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका, सही है क्वेश्चन। जब भी टारगेट पे आता है तो वन थर्ड हम क्वांटिटी एग्जिट करते हैं, मगर सेम टाइम पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, यहाँ पर है हमारे पास सेल एंट्री जो कि परफेक्ट एंट्री है और यहाँ से रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, तो हमें ऐसी सिचुएशन में ना एक बार के लिए पूरे क्वांटिटी को हटा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आएगा वापस नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आएगा नीचे। फिर अगर मान लो कि यहीं से पलट गया तो हम तो हमें लॉस हो जाएगा, कोई लॉस नहीं होने वाला। पहली चीज़ बस ये होगा कि जहाँ पे आपने एग्जिट किया और जहाँ पे दोबारा आप एंट्री आराम से ले सकते हो, मगर इससे क्या होगा, थोड़ा कंफर्म होके आप काम कर पाओगे कि हाँ भाई ये चैनल के बाहर इसने निकाल दिया। मगर कई बार क्या होता है, जैसे चैनल के बाहर जाने के बाद में वापस चैनल के अंदर आ जाता है, तो वो रिस्क रहेगा। तो उसके लिए हम क्या फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे किसी को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास डेली टाइम, सॉरी 75 मिनट में प्राइस रिवर बना हुआ है। तो प्राइस रिवर बना हुआ है, तो अब ये जैसे वापस ऊपर जाता है तो यहाँ पर ऐसे लग जाएगा, यहाँ की जगह या तो ये ऐसे यहाँ तक आ जाए। वैसे तो हम एग्जिट कर चुके हैं, है ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि हम यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन बनती है कि यहाँ पर टारगेट लाइन तक आ जाता है और फिर यहाँ से दूसरा हाई टाइम फ्रेम पे सेल एंट्री है, तो ऐसे में ना आपको वहाँ पे एग्जिट करना बेटर होता है, बजाय इसके कि वन थर्ड वहाँ पे निकालो। हाँ, अगर आपने उस पर्पज से ऐड कर रखा है, किस पर्पज से, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तब तो ठीक है कि आप वहाँ पे वेट करो और करो ऑल दिस थिंग यू कैन डू, कि आपको स्विंग विंग से कोई मतलब नहीं है, आपने तो बस उसको ऐड किया। अगर आपको लगता है कि मैं नीचे आएगा तो मैं वो ऐड करूंगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर इतना ध्यान रखना कि जब भी आपको यहाँ पर इस तरह की कोई सिचुएशन देखने को मिलती है, तो वहाँ पे जैसे मैंने क्लास में बताया भी कि वन थर्ड आप एग्जिट करो, मगर इस तरह की सिचुएशन में यू जस्ट नीड टू एग्जिट द फुल क्वांटिटी, की एग्जिट कर दो। फिर जब ये चैनल को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो फिर आप वापस से उसमें री एंटर होने की कोशिश कर सकते हो, मगर बेस्ड ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। ऐसा ना हो कि लोअर टाइम फ्रेम वहाँ से चैनल में निकाल दिया, मगर लोअर टाइम फ्रेम पे वो भी सेल एंट्री दिखा रहा है ना, तो ऐसे में क्या होगा कि वो और ज़्यादा वापस चैनल में पलट के आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उस चीज़ को फॉलो करना है, लोअर टाइम फ्रेम के एसएल को भी फॉलो करना। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में एग्जिट कर दिया है,
तो ठीक है, नहीं क्या है तो ये थोड़ा बहुत जंप लेगा तब आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा खासा शेयर एंट्री बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो उसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। अगर ये ऐसे लेट हो जाता है तो आपको एक पैनिक देखने को मिलेगा ऊपर की साइड का, मतलब थ्रस्ट के, क्यों? क्योंकि ये टाइम एलिमेंट बढ़ जाएगा। तो टाइम एलिमेंट बढ़ जाएगा तो फिर हमें ये चैनल और ये जब निकालेगा, है ना, तो अच्छा खासा टाइम कंज्यूम कर चुका है, तो डबल टॉप यहाँ पे लोगों को फीलिंग दे रहा है ये कि डबल टॉप बन चुका है, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेगा, मगर वो कब ऐसे ही थ्रस्ट से निकाल देगा पता नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ द टाइम एलिमेंट। तो ये रेमबो चिल्ड्रंस मेडिसिन जो भी है ना, तो ये है अच्छा खासा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर जैसे ही इस वाले लाइन के ऊपर जाने की कोशिश करता है तब आप री एंटर हो सकते हो, मगर तब तक मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, या आप यूँ कर सकते हो कि जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को वहां रखे, बाकी अपना जो भी अमाउंट है उसको वहां पे हटा सकते हो। एक्चुअल जो अगर आपने अमाउंट रियल में लिया है या पेपर ट्रेड में जो भी लिया है, उसमें मान लो कि अगर पेपर ट्रेड लिया है अगर आपने, तो पेपर ट्रेड में मान लो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10,000 की इतनी क्वांटिटी छोड़ दो वहां पर कि 10,000 वहां पे रहे, और बाकी का जो आपका एक्चुअल अमाउंट है उसको वहां से हटा देंगे पेपर ट्रेड वाला। देखिए अगर आपने रियल में लिया है तो अगेन मैं वही कहूंगा कि आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। यहाँ पर हमसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आइनॉक्स इंडिया, मुझे उम्मीद है कि आपको है ना आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। आइनॉक्स इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेरी गुड अच्छी एंट्री मिली है, वीकली वीकली के हिसाब से अच्छी एंट्री है, एसएल भी काफ़ी पास में है। अगर ये एसएल आपको सूट करता है तो यू कैन गो विद दिस। अगर एसएल आपको सूट नहीं करता है तो फिर इसको अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें और डाउन में आ सकती है। मैं अगेन कहूँगा अगर एसएल सूट करता है तो यू कैन टेक इट, अदरवाइज नहीं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ये सेल में बैठा हुआ है। 75 मिनट में ज़रूर ये लेक इन्वायरमेंट है, तो अगर आपको सूट करता है तो यू कैन गो विद दिस। पेपर ट्रेड में लेना है, रियल में जो भी आपने आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। मगर यहाँ की अगर बात करें एनआरटी के हिसाब से तो 1060 का आपका एसएल रहेगा, और ये स्ट्रिक्ट एसएल रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि बायस है तो कोई रॉकेट नहीं होगा, मगर यहाँ पर 75 मिनट में लेक एनवायरमेंट बना है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें ये इस वाले 1200 तक का लेवल एक ही थ्रस्ट में दिखा भी सकता है, ठीक है। ऐसा होता है तो फिर ये अच्छा खासा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर आंसर योर क्वेश्चन। फिर है रिलायंस इंफ्रा में क्या हो गया? रिलायंस इंफ्रा, अच्छा अच्छा, यहाँ पे लेकिन वरुण ना यहाँ पे एंट्री, हाँ इसमें काम किया जा सकता है। देखो यहाँ पर है ना, अगर आप ओबीवी की बात करें तो ओबीवी भी यहाँ पे अच्छा खासा काम हुआ जा रहा है। मोमेंटम ठीक है, कोई इतना वो नहीं है, इसके अलावा मैकडी भी ठीक ही है। तो मोमेंटम मैकडी कोई बहुत ज़्यादा डाउन साइड में नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा साइडवेज में दिखा रहा है। वॉल्यूम जरूर बढ़ता जा रहा है, यानी कि जीरो की तरफ ऊपर जाते सडनली ये वॉल्यूम प्लस में हो जाएगा। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो ये अच्छा खासा डाउन साइड में है। हाँ इसमें लिया जा सकता है, अच्छे खासे एंट्री पर है, अगर आपको ये शूट करता है ना, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। मगर वीकली में ये कह सकता है कि लेक इन्वायरमेंट बना हुआ है, तो मगर मंथली बायस है तो पैनिक क्रिएट करेगा, यानी कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग करेगा। और डेली पर भी बायस बैठा हुआ है तो अप साइडवेज अप साइड का नाटक करेगा। मगर वीकली में आपको अच्छा खासा, अगर वीकली के हिसाब से देखोगे तो अच्छा खासा मोमेंट देखते हुए नजर आएगा। मगर अगर इसने 2 हफ्ते भी टाइम टाइम पास कर दिया, यानी कि दो छोटी कैंडल भी यहाँ पे बना दी वीकली के हिसाब से, तो फिर यहाँ पर आपको इतना अच्छा अच्छा खासा इस तरह का साइडवेज नजर नजर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कैंडल बनाई है, 1 2 3 कैंडल बनाई है, उसमें इसने इतना अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना दिया। तो अब आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर किस तरह से सोचते हो कि भाई यहाँ पर ये 2 3 कैंडल साइड में हो जाएगा तो भी आपको कोई पैनिक नहीं आता है क्या? तो फिर उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो। मगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। फंडामेंटल वाइज तो मुझे नहीं पता है, मगर यहाँ पर दिखा तो रहा है ये चीज़ें ठीक ठाक, ठीक है। बाकी काइंड ऑफ ओके ही है। बाकी जो भी आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या पेपर ट्रेड लेना है, पेपर ट्रेड के लिए मैं एग्री करता हूँ, आप ले सकते हो पेपर ट्रेड। मगर अगर आपको रियल इन्वेस्टमेंट करना है तो अगेन आई विल सजेस्ट टू डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। फिर आते हैं एक जो इंडिया, Exo India, I took entry on 75 minutes lake environment and daily bias entry and also exited because of his reach to the target on weekly and monthly and also on the daily upper channel. Is that okay to exit or should I wait to hit SL? चलो देखते हैं क्या है ये। एक जो इंडिया,
एक्सोन ऑफ इंडिया, ओके। आपने 75 क्लिक में, ओह मस्त, आपने काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा लिया। ओके, दैट्स करेक्ट। यहाँ पर आपने एंट्री लिया होगा, आई एम अज्यूमिंग यहाँ एंट्री लिया होगा आपने, और ये अच्छा खासा रिटर्न भी आया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे डेली पे आप यहाँ पे अपर चैनल पे आ गए हो, एंड बिकॉज ऑफ रीच रीच टारगेट ऑन वीकली मंथली, अच्छा टारगेट पर रीच हो चुका है यानी कि यहाँ पर, और मंथली पर भी। एंड डेली अपर चैनल, अच्छा डेली अपर चैनल पे आ गया तो आप एग्जिट कर दो। हाँ, आप देखो, अगर आप एग्जिट कर गए हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पर आप, मैं जो बोलता हूँ चीज़ को फॉलो कर सकते हो। देखो यहाँ पर ऐसे अभी प्राइस भरे आपने, चूंकि यहाँ पे 75 मिनट में एंट्री लिया था, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इस चीज़ को कि क्या है यहाँ पर। एक सेकंड, आई नीड अ वाटर, जस्ट अ सेकंड। देखो आपने यहाँ पे 75 मिनट में एंट्री तो लिया है, काइंड ऑफ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिला, क्योंकि यहाँ पर डेली में भी ये 75 मिनट में, 75 मिनट तो लाइक इन्वायरमेंट था, प्लस डेली में भी अच्छा खासा एंट्री था, एंड यू टुक दैट अपॉर्चुनिटी। दैट्स अमेजिंग। जो आपने बहुत अच्छा किया। मगर अगर आप एग्जिट कर गए हो तो मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया आपने, क्योंकि ये जो एस एल है यहाँ पर है, तो ये यहाँ कहीं पर मूव करेगा और एक बार वापस जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना होता है। ना हमें टॉप पकड़ना है, ना हमें बॉटम पकड़ना है। अगर आपको ऐसा फीलिंग था कि यहाँ पर भी रीच हो चुका है, वहाँ पर भी रीच हो चुका है, अपर चैनल पे भी आ चुका है, ये शायद ऊपर नहीं जाएगा, तो उसको हाफ आप एग्जिट कर सकते थे, या वन थर्ड एग्जिट कर सकते थे, या 75% भी एग्जिट कर सकते थे। मगर वन थर्ड आप चाहते तो वहाँ पर रख सकते थे। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू सो ये अपर चैनल पर है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये है, इसकी वजह से आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बार वापस यू टर्न लेगा। यू टर्न लेगा, तब आप एक बार के लिए सोच सकते थे कि हाँ भाई यहाँ पे मुझे एग्जिट करना चाहिए। मगर ऐसा आपने, क्या हमें बिल्कुल भी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए? तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसा कभी मत करना। कम से कम एटलीस्ट वो प्रॉफिट तो बुक करें जितना आपको आ रहा है। थोड़ा बहुत अमाउंट हमारे मान के चलो 10,000 आ रहा है, तो 10,000 तक का प्रॉफिट आप निकाल लो, बाकी की क्वांटिटी वहीं रख दो। आप इस तरह का लॉजिक भी वहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, कि मुझे यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो इतनी क्वांटिटी मैंने सेल कर दी कि 10,000 आ गए मेरे। बाकी का जो एक्चुअल अमाउंट है वो लगा हुआ है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि मैंने मेरा सारा अमाउंट लगा दिया, निकाल दिया, कि भाई मैंने मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो 1 लाख रुपए मैंने वापस निकाल दिए, बाकी 10,000 रुपये वहाँ पे पड़े हुए हैं। ऐसा आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको बेस्ट लगता है वो लॉजिक लगा सकते हो, मगर एकदम पूरी तरह से एग्जिट कर जाना वो थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि यहाँ से और ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे कोई वो नहीं है। यहाँ से और ऊपर जा सकता है। आप जैसे यहाँ पे ये वॉल्यूम दिखा रहा है, मंथली पे देखो वॉल्यूम अच्छा खासा दिखा रहा है, मंथली में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि और ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब वॉल्यूम नेगेटिव हो रहा होता है, ये ऊपर जा रहा था, तो एक बार के लिए हम, मैं भी सोचता है कि यार चलो निकाल दो यहाँ से, बाहर करो। ठीक है, मगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो थोड़ा सा वेट कर लो। वेट कर लो कि भाई यहाँ से और ऊपर ये जा सकता है, हो सकता है चैनल क्रॉस करके और ऊपर निकाल दे। ठीक है, तो एकदम टॉप नहीं पकड़ना, एकदम बॉटम भी नहीं पकड़ना, मगर प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा ब्रोक कर लेना चाहिए, ताकि वो फीलिंग नहीं आए कि यार मेरा प्रॉफिट आया था वो चला गया है, वो फीलिंग में मत जीना। तो आपको लगता है कि हाँ ये पहले टारगेट पे रीच हो चुका है, अपर चैनल पे आ चुका है, इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। मगर पूरी क्वांटिटी एग्जिट करना मैं कहूँगा कि वाइज डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि हमारा मानना होता है कि हम ना तो टॉप पकड़ेंगे ना बॉटम पकड़ेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है शोभा, शोभा में है, डेली एंड वीकली बायर्स एंट्री बट 75 मिनट इज नॉट ओके, ओके शुड आई वेट 75 मिनट और जस्ट टेक एंट्री? ओके, शोभा में देख लेते हैं। 75 मिनट में आपने बोला है कि 75 मिनट इज नॉट ओके, मगर डेली और वीकली ठीक है। देखो पहली चीज तो मंथली से स्टार्ट करते हैं। मंथली में क्या होना कि ऊपर जाके वापस चैनल के अंदर आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट बनता है कि भाई यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, ये टर्बुलेंट जोन में यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि इसने क्या किया, एक बार ऊपर गया था, उसके नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, और अब ये जो इसने क्लोजिंग दी है अक्टूबर की, वो चैनल के अंदर दे दी है। ठीक है, तो चैनल के अंदर दे दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होना बनता है कि यार यहाँ से मुझे जाना है या नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या मुझे 75 मिनट का वेट करना चाहिए, तो मैं कहूँगा हाँ, वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसको सच में ऊपर जाना ही है, तो ये यहाँ पर लेक इन्वायरमेंट बना देगा 75 मिनट में, तब आप उसमें एंट्री ले लेना, ऐसे यहाँ पर रहेगा उस टाइम पर। ठीक है, मगर क्या अभी कूद जाना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि नहीं, मत कूदो, क्योंकि यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में ये चैनल के अंदर आके बैठा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जंप लेगा तो 75 मिनट पॉजिटिव हो जाएगा।
तो 75 जब पॉजिटिव हो जाए तब उसके साथ में बैठ जाना। तो हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो 2000 तक का लेवल दिखा दे, यानी कि यहाँ से 400 पॉइंट की एंड का भी दिखा दे। मगर क्या अभी हमें लेना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि नहीं यार, अभी अवॉइड करो, क्योंकि मंथली, वीकली और डेली सब जगह बायस ही बैठा हुआ है, इवन 75 मिनट में भी बायस ही बैठा हुआ है, तो ये ना पकाएगा बहुत, है ना। तो आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करो। वैसे भी रियलिटी सेक्टर वो उनमें थोड़ा बहुत उछाल है अनडाउटेबली, मगर क्या बहुत ज़्यादा उछाल लेगा क्या? तो वो है थोड़ा सा टेंशन कि बहुत ज़्यादा उछाल ना ले। और ये तीनों टाइम फ्रेम, डेली, वीकली, मंथली पर तीनों में है ना बायस बैठा हुआ है, तो उसके हिसाब से हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है तो मैं कहूँगा कि अभी मत सोचो। अ, उसका कारण ये नहीं कि डेली और वीकली में एंट्री बैठा हुआ है तो इसलिए नहीं लेना है। मैं कह रहा हूँ मंथली में जो चैनल बनी हुई है वो अच्छी नहीं बनी हुई है। वो चैनल बनी हुई है उसके अंदर, तो 75 मिनट का वेट कर लो। अगर सच में इसको ऊपर ही जाना है तो यहाँ से थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है, यानी कि 16-25 के ऊपर तो जा ही सकता है ना, 16-25-26 के ऊपर जा ही सकता है। तो अगर उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तब हम कह सकते हैं कि भाई हमें यहाँ पे 200-300 पॉइंट की और रैली देखने को मिल सकती है। मगर क्या अभी हमें लेना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि यार थोड़ा सा वेट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपका सही है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमेशा थोड़ा सा एक डर लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे एसएल पे पास है, वो आके ऊपर भी गया, तो ऐसा ना हो कि वापस टच कर जाए तो बुरा होगा। वो होता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है वो एक एक ही है, वो है ये वाली चीज़, मंथली टाइम फ्रेम में, क्योंकि मंथली इसने खराब कर दिया है। ठीक है, तो होपफुली आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। फिर है एक लेटेंट व्यू एंड सेरा, वीकली एंड मंथली बायस एंट्री। ओके, लेट क्या बात है, बायस के अलावा भी ध्यान दे लो यार, क्या कर रहे हो। हाँ, लेटेंट व्यू और एक सेरा में, एक लेटेंट व्यू है, बायस एंट्री है वीकली में, वीकली और मंथली में दोनों में बायस एंट्री यहाँ लिया जा सकता है। मगर अगेन ये हाँ लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये एसएल रहेगा हमारा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप पेपर ट्रेड ले सकते हो। आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पर तो सब कुछ नेगेटिव, ठीक है, वो टाइम एलिमेंट है, वो पैनिक क्रिएट करेगा, तो यहाँ तक कहीं जाके एक बार वापस नीचे जरूर आएगा, है ना। तो उस केस में हम यह देखें कि यहाँ पर क्या करने की कोशिश करता है। मगर अभी के लिए मुझे लगता है कि हाँ एंट्री ली जा सकती है, मगर कम क्वांटिटी में आप काम करो, पेपर ट्रेड लो कम में, वो तो बेटर रहेगा बजाय इसका कि बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में आप काम करो। मगर है यहाँ पर ये एंट्री अच्छी है वीकली में भी और मंथली में भी, तो यहाँ से ऊपर की साइड पे रनअप दिखा सकता है। मगर चूंकि मंथली और वीकली में क्या बैठा हुआ है, बैच बैठा हुआ है ना, मंथली और वीकली में बैच बैठा हुआ है, तो एकदम कोई रॉकेट नहीं मिलने वाला। डिपेंड ऑन कि यहाँ पर ये किस तरह से बिहेव करता है। मगर जैसे आप ये देख रहे हो कि ये भी बायस ही बैठा हुआ है, तो स्पीड का एक थोड़ा सा इशू हो सकता है, मगर डायरेक्शन वाइज हम यहाँ से ऊपर रहेंगे ये कह सकते हैं। मगर एसीएल का ध्यान रखना है, 440 का जो है एसएल रहेगा। ठीक है, फिर है आपका सेरा। सेरा ये भी वैसे ही है क्या? ये देखो, ये बहुत अच्छा एंट्री है, देखा जाए तो बहुत छोटा सा एसएल है। ये 75 मिनट भी पॉजिटिव है, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। तो दोनों में 75 मिनट चाहे लेटेंट भी हो चाहे ये, तो 75 मिनट तो पॉजिटिव है, दोनों में वीकली, सॉरी डेली नेगेटिव है, और दोनों में अच्छी पोजीशन है। गुड फाइंडिंग, अच्छा फाइंड किया। मेरे ख्याल से लिया जा सकता है एसएल आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, आप इनमें काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल का ध्यान रखना, कम क्वांटिटी में, कोई हैवी क्वांटिटी में आप काम मत करना, पेपर ट्रेड ही लो तो बेटर है। बाकी अगर रियल डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ध्यान में रखते हुए ले। फिर है अगला क्वेश्चन है जीएलएस। क्या है ये जीएलएस यार? ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। ओके, इसमें बता रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में एंट्री, ओके बेस्ट एंट्री है। अच्छा, ये रेट भी कर चुका है, लिया जा सकता है। एसएल भी अच्छा खासा है, कोई पास में कोई बहुत दूर नहीं है। ये लेक इन्वायरमेंट बना हुआ 75 मिनट में लिया जा सकता है। तो थोड़ा सा पैनिक पैनिक क्रिएट करेगा ये, क्योंकि टाइम का यही दिक्कत है कि वो दोनों साइड पैनिक क्रिएट करता है, डाउन साइड में भी अप साइड में भी। तो अप साइड वाला पैनिक क्रिएट कर सकता है, तो हो सकता है यहाँ पे 75 में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे 1-2 दिन का, फिर वापस से हो सकता है पैनिक दे। तो आप तो अपने एसएल के हिसाब से काम करना है, एसएल रखना बायस वाला, है ना। 1003 का आप एसएल लेके आप काम कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये वाला एसएल क्या है, ये वाला एसएल है 19, बहुत दूर हो जाएगा। आप तो ये इस पर काम कर सकते हो, वन मतलब कि 65 रुपीज़, 62-63 रुपीज़ नीचे का, अगर आपको शूट करता है वो एसएल ये वाला तो आप काम कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जाइडस लाइफ टाइम वीकली एंड मंथली, जाइडस गुड यार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग क्वेश्चन भी करोगे। चलो अच्छा है। यहाँ पर अगर हम बात करें वीकली में, वीकली एंड मंथली आप एंट्री बता रहे हो। मंथली में एंट्री तो नहीं है, मगर काइंड ऑफ एंट्री टाइप का ही है, इट्स नॉट अ एंट्री,
बट कह सकता है कि एसएल के पास में है, तो यू कैन कंसीडर दैट एज एज ए एंट्री। तो वो बात अलग है। तो फिर आपको 977 का एसएल लेके काम करना चाहिए, क्योंकि ये एसएल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप देखते हो कि इसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, इसी हफ्ते के लो के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब मंथली वाला एसएल हिट हो जाएगा, तो फिर ये जाहिर सी बात है, फिर ये बुरा फंसेगा बायस में। तो हम इसको 977 का एसएल मान के काम कर सकते हैं। गुड फाइंडिंग, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अभी बैठना चाहिए तो मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत ट्रांचेस में काम कर सकते हो। वाई? बिकॉज 75 मिनट भी और डेली भी, ये दोनों बायस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 75 मिनट जैसे पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम बोल देंगे कि भाई डेली एक्टिव हो गया। डेली एक्टिव हो गया तो फिर यहाँ से जंप लेने को दिख सकता है। ठीक है कि नहीं? तो इस पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एसएल जो होगा स्ट्रिक्ट एसएल होगा 977 का। ठीक है। फिर है इसके अलावा नहीं, अब कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा लगा आप लोगों ने सारे इतने सारे क्वेश्चंस किए। मेरे पास भी कुछ ट्रेड है जो मैंने डिस्कस करना था, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। रैमको सीमेंट, ठीक है, रैमको सीमेंट का मैं डिस्कस करना था। देखो, रैमको सीमेंट में यहाँ पर लेक इन्वायरमेंट बना हुआ है। सीमेंट सेक्टर मुझे लगता है कि अच्छा खासा नीचे आया हुआ है, और ये भी अच्छा खासा नीचे टाइम कंज्यूमिंग है, तो मुझे लगता है यहाँ से इसको अब निकाल देना चाहिए। तो हम एसएल के हिसाब से बात करेंगे तो 820 है ना, 820 के हिसाब से हम देखते हैं। रैमको सीमेंट पे गए। रैमको सीमेंट में 820 यानी कि यहाँ पर इसका हम पुट शॉर्ट करेंगे। रैमको 820 पर हम पुट शॉर्ट करेंगे नवंबर का। ये नवंबर ही है। 820 या तो इसका लॉट साइज देखें तो लॉट साइज दिखा रहा है हमें 850 का है। 10 रुपये ही आ रहे हैं। कितना आ रहा है? 820 820 820, 10 रुपये ही आ रहा है। 8 साढ़े 8 हज़ार के आसपास का मामला है। ओके। आई थिंक ये लिया तो जा सकता है तो ये, चलो आई एम एडिंग इट। ठीक है, और इसके अलावा हम बाय कर लेंगे ये वाला, क्योंकि इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है वैसे। एक यही बैठा हुआ है, मगर इस पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, तो इस पे हम फिर दो लॉट लेंगे, इसका एक ही लॉट लेंगे। तो दो लॉट शॉर्ट करेंगे इसमें हम। क्योंकि यार छोड़ देते हैं, गलत ले लिया मैं। बाकी आप लोगों ने जो अगर लिया हो तो बता देना मुझे। एपेंडो में अगर कोई ट्रेड आपने लिया हो तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। इसको लेते हैं। इंडस टावर को देखते हैं कि ये गलत तो नहीं आ गई। ये लेक इन्वायरमेंट बना हुआ है डाउन साइड में, चैनल के ऊपर ही है अभी भी। ये वाला ले सकते हैं। वैसे तो हमें 9 की जगह ये वाला लेना चाहिए, 75 मिनट में, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। एसएल हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो हम लेते हैं 350 या 360, 350 360 भी है, तो ये पुट, हाँ तो ना सॉरी, इसके हम कॉल शॉर्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पर तो 340 350, तो 340 हम ले सकते हैं क्या? नहीं, 340 नहीं ले सकते। आ ओके। ओके, यार प्रीमियम है ना, कम मिल रहा है। इसका प्रीमियम कम मिल रहा है, नहीं तो दिक्कत हो जाए वैसे तो। माथे ओके, ठीक है, ले सकते हैं। ये वाला ले सकते हैं क्या? नहीं, हम ये वाला लेंगे 340। मान के चलो कि ये 10 रुपए के आसपास आ जाएगा, क्योंकि अब ऊपर नीचे होगा, तो ये 10 रुपए के आसपास आ जाएगा, तो हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं। एक हम 60 पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, मगर इसका प्रीमियम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतना नहीं होना चाहिए था। ठीक है, काइंड ऑफ ओके, तो ये दो लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में हम बाय भी करेंगे। तो हम बाय करेंगे ये वाला, क्योंकि हमारा इसलिए है ना पास में है। इसलिए हमारा पर्पज यहाँ पर इसको वो करना नहीं है कि हम प्रॉपर हेज वेज कर रहे हैं। हमारा पर्पज यहाँ पर सिंपल सा ये है कि हमें बस ये मार्जिन यूटिलाइजेशन का है, तो इसको हम दो शॉर्ट में बाय कर लेंगे ना, दो बाय किए और बाकी ये। ठीक है, तो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। इंडस टावर, नवंबर, नेक्स्ट, क्रिएट न्यू इंडस टावर क्रिएट। ठीक है, कंफर्म, लोड कर रहा है, तो इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो अगर यहीं पे टाइम वाइम स्पेंड करता है कोई दिक्कत नहीं। तो मैक्सिमम हमें यहाँ पे 24,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम साइड में है। तो देखते हैं कितना आता है। अभी अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि काइंड ऑफ ओके।
ठीक है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, मगर ये अलर्ट लगा लेता है क्योंकि 350 के ऊपर जाएगा तो वी नीड टू एग्जिट है। ये 350 के ऊपर जाएगा तो वी नीड टू एग्जिट, और यहाँ पर थोड़ा बहुत और नीचे आना चाहिए। लेट्स से देखते हैं क्या करता है ये। थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर 350 के ऊपर जाता भी है तो थोड़ा वेट जरूर करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस लेक इन्वायरमेंट ऑन द डेली टाइम फ्रेम में दिखा रहा है कि नीचे की साइड आएगा। फिर उसके हिसाब से हम इसको और अच्छे से प्लान कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इस पर ना थोड़ा और नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रेड रहेगी। अब हमारे पास इतने ही ट्रेड्स हैं। ये ट्रेड है हमारे पास तीन, इसको मैं अपडेट कर चुका हूँ। नवंबर की बात करें तो नवंबर में हमारे पास इंडस टावर भी आ चुका है। ठीक है, तो ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने क्वेश्चन किए, काफ़ी अच्छा लगा। आप इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मगर ये केस में थे, आप लोगों को एफ एंड वाले भी क्वेश्चंस करने चाहिए, मगर ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगता है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑल द क्वेश्चन। तो ऑल द बेस्ट, बाय, हैप्पी दिवाली।